रिसर्च इंस्टीट्यूट के इस सीरीज में मैं आपको आज सीबीएस मुंबई के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ कि आप सीबीएस मुंबई में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसका क्या कैरिकुलम होता है, आप कैसे इसमें एंट्री ले सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है और ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ आप देख सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कहाँ सीबीएस मुंबई, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंतर्गत आता है। साथ में ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इसी कारण इसको UMDAE CBS मुंबई कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये हुआ। साथ में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज CBS जो मुंबई में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको कुछ जानकारी ये भी देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सेकंड ड्रॉप ले लेते हैं, उनको जेई एडवांस तो वो दे नहीं सकते क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडवांस के लिए। तो इसके अलावा या फिर नीट आप दे सकते हैं, तो नीट तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है एज की। बट आप अगर सेकंड ड्रॉप लेने वाले हैं और ले चुके हैं तो आप ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होती है उसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये एलिजिबिलिटी में ये कहा गया है कि आप फर्स्ट या सेकंड ड्रॉपर हो या फिर अपीयरिंग हो उस टाइम में, यानी उस सेशन में, तो आप ये नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हो। और यहाँ पे सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि नाइजर की बात करते हैं और CBS मुंबई की बात करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की फैसिलिटी की कोई कमी नहीं। बात करते हैं स्पोर्ट्स की और किसी और अन्य प्रकार की, तो आप देखेंगे मैं कुछ फ़ोटो यानी कि पिक्चर लाया हूँ, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि CBS मुंबई आखिर में कब इस्टेब्लिश किया गया, किसके थ्रू किया गया और ये कहाँ पे है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई विद्यानगरी कैंपस ये लॉन्च किया था। कब किया था? 2007 में किया गया था, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंस। इसका जो मेन जो मोटिव था वो था सेंटर जो हाई क्वालिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाना, यानी कि जो भी स्टूडेंट 12th पास करते हैं उन लोगों को रिसर्च के फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज देना, यानी बेसिक साइंसेस में, रिसर्च के फील्ड में, यानी कि एक्सपेरिमेंटल में। तो CBS की बात करते हैं या फिर नाइजर की बात करते हैं, तो इसमें कई प्रकार के प्रोग्राम चलाई जाती है। CBS में 5 ईयर के इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम चलाई जाती है इन बेसिक साइंसेज। किसके लिए चलाई जाती है? जो 12th प्लस यानी कि जो नेक्स्ट क्रैक कर लेते हैं वो CBS में एडमिशन ले लेते हैं। मैं लास्ट में आपको ये कट ऑफ भी बताऊँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट ने CBS मुंबई प्राप्त किया था और कितने रैंक पे किया था। एडमिशन जो होता है इसका ये नेक्स्ट के थ्रू होता है, आप देख सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट का जो पैटर्न होता है वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज़्यादा ही क्या कंसेप्ट पे ध्यान देनी होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट के थ्रू आप 2 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल होते हैं, एक CBS मुंबई, दूसरे नाइजर। दोनों में किसी भी प्रकार की फैसिलिटी की कमी नहीं है, पूर्ण आज़ादी मिलती है। आप इनोवेशन या क्रिएटिविटी या फिर रिसर्च के फील्ड में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसके अलावा मैं बात करूँगा आगे, तो कुछ आगे देख लेते हैं किस आखिर में नेक्स्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2024 यानी 2024 के लिए, वो मैं जान लेता हूँ, वो हम समझ लेते हैं। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2004 से आगे है, जन्म हुआ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एक्सेप्ट SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। इन सबको कुछ प्रेफरेंस दी जाती है। 5 ईयर क्या मिलता है? रिलैक्सेशन, मतलब कि अगर आप SC ST और PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 1 अगस्त 1999 के बाद हुआ है तो आप ये एलिजिबल है 2024 नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। दूसरा जो फुलफिल स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो है स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर दियर 12th बोर्ड एग्जाम इन 2024 इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉपर आर एलिजिबल, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड ड्रॉपर है साथ में जो अपेयर कर रहे हैं 2024 में बोर्ड एग्जाम, वो इसके लिए एलिजिबल है। द मिनिमम परसेंटेज जो रिक्वायर्ड होता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में वो 55% है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट एंड 60% किसको आनी चाहिए, यानी 60% जनरल की बात कर लें, OBC की बात कर लें, फीमेल की बात करते हैं या फीमेल की बात कर लेते हैं, उन सबको कितनी आनी चाहिए? 60% बोर्ड एग्ज़ाम में आनी चाहिए स्कोर। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कुछ जो सीटें हैं नाइजर और CBS में, तो आप देख सकते हैं जनरल के लिए सीटें नाइजर में, नाइजर क्योंकि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, CBS भी दोनों ही ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, बट नाइजर की बात करते हैं तो नाइजर का कुछ अलग है। इसका जो सीट है
नाइजर की बात करते हैं तो इसमें जो जनरल के लिए सीट आती है वो 101 है। सीबीएस की बात करते हैं तो सीबीएस के लिए बहुत ही कम है, बट अच्छा खासा है, वो 23 यानी 23 है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो नाइजर में कोई भी रिजर्व सीटें नहीं है। सीबीएस की बात करते हैं तो ये 6 सीटें आती हैं। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो नाइजर में 54 है यानी 54 सीटें हैं, और सीबीएस की बात करते हैं तो 15 सीटें हैं। एससी की बात करते हैं तो नाइजर में 30 सीटें हैं और सीबीएस में 9 सीटें। एसटी की बात करते हैं तो 15 सीटें नाइजर में हैं जबकि 4 सीटें सीबीएस में हैं। दिव्यांगजन की बात करते हैं तो ये 5% सीट इन ईच कैटेगरी, यानी जो पीडब्ल्यूडी के होते हैं कैंडिडेट उनको सारे ही कैटेगरी में 5% सीट आरक्षित होते हैं। सीबीएस में भी ऐसा ही होता है। तो टोटल की बात करते हैं नाइजर में 200 सीटें हैं। अब की बात करते हैं तो 202 आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट को, ये यहाँ पे नहीं बताएगा, तो उसके लिए 2 सीटें रिजर्व रहती है। और सीबीएस की बात करते हैं तो 57 है यानी 57 है। तो जो नाइजर में है वो 200 सीटें हैं और सीबीएस में है 57 सीटें हैं। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है किसका, नेस्ट के द्वारा जो बताया गया। इसके अलावा हम कुछ बात करना चाहते हैं लैब फैसिलिटी। सीबीएस और नाइजर दोनों ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे। तो फंड की बात करते हैं तो किसी प्रकार के फंड की कमी नहीं होती है। कमी ना होने के कारण क्या होता है, अगर इक्विपमेंट की बात करते हैं तो इक्विपमेंट भरपूर होते हैं, किसी भी तरह की इक्विपमेंट में की कमी नहीं होती है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको दृश्य देखने को मिलेगा लैब में। और जो लाइब्रेरी होते हैं उसका भी कुछ अलग ही होते हैं, वो इतने अच्छे से तरीके से बनाया गया है, आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे से। और इसका जो सीबीएस है साथ में नाइजर है ये फुली रेसिडेंशियल है, इसी कारण यहाँ पे आप यहाँ पे रह सकते हैं। साथ में बहुत सारे फैसिलिटी है, मेस है और कैंटीन है, ये सारी चीज़ की व्यवस्था कराई गई। अगला बात करते हैं डिटेल ऑफ द फी वी पेड वाई 2018 टू 2023 बैच की। अब सीबीएस की फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सीबीएस और नाइजर में फ़ी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, इससे ज़्यादा ही आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, वो भी बात करते हैं। स्कॉलरशिप की बात भी करेंगे हम, पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि आखिर में सीबीएस की फ़ी स्ट्रक्चर कितनी होती है। तो एडमिशन फ़ी आप देख सकते हैं 250 रुपये यानी 250 रुपये, ग्रेड कार्ड के लिए 150, यानी कि जो हॉस्टल एडमिशन की होती है वो भी 500 रुपये, यानी कि जो टोटल होती है वन टाइम जो पेमेंट की जाती है एडमिशन के टाइम वो होती है 2000 रुपये। डिपॉजिट पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो कि रिफंडेबल होती है, इंस्टीट्यूट कॉशन मनी होती है, लाइब्रेरी कॉशन मनी होती है, ये सब मिलाकर टोटल जो होते हैं वो 6000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप इससे बाहर होना चाहते हैं तो आपको ये रिफ़ंड भी की जाएगी। तो इसके अलावा मैं बात करूँगा स्कॉलरशिप के बारे में भी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कितने फ़ी स्ट्रक्चर हैं, और अगले आने वाले कुछ वीडियो में मैं नाइजर के बारे में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में, ISI यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप इस चैनल पे बने रह सकते हैं, साथ में शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सीबीएस मुंबई में फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और स्पोर्ट्स के मामले की बात करते हैं, इनोवेशन के मामले की बात करते हैं, या किसी भी प्रकार की बात करते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर आता है, कलिंगा कैंपस का है, तो फंड की कोई कमी नहीं है। इसके कारण क्या होती है, यहाँ पे जो भी फैसिलिटी होती है वो एडवांस लेवल होती है। आप देख सकते हैं कि जो ये स्पोर्ट्स है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार का खेला जाता है। ऐसे तो हम कुछ पिक्चर लगा सकते थे, बट आपको ये देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे हैं। जिम फैसिलिटी भी है नाइजर में, सीबीएस में, तो बहुत सारी फैसिलिटी है। तो आप फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। जो नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो सेकेंड ड्रॉप कर लिए, तो वो नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो क्रैक भी कर लेते हैं इजीली। यानी कि अच्छे जो अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आप अच्छे से इजीली ही नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आसानी से आपको सीबीएस मुंबई या फिर नाइजर आपको एडमिशन हो जाएगी। तो इसके अलावा बात करते हैं तो ये सेमेस्टर फ़ी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट की जो सेमेस्टर फ़ी होती है वो होती है 7300 रुपये। सेमेस्टर फ़ी होता है स्टूडेंट जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको क्या होता है, एक प्रीफरेंस दी जाती है, जो ट्यूशन फ़ी होती है वो नहीं लगती है। ट्यूशन फ़ी ना लगने के कारण जो उनका जो पेमेंट जो मनी होती है वो लगभग आधी आ जाती है। यानी कि जो हो जाती है सेमेस्टर फ़ी वो हो जाती है 3300 रुपया। टोटल फ़ी
टू बी पेड बाई द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये सारे मिलाकर जनरल ओबीसी की बात करते हैं तो 15,300 रुपये लगती है। स्टूडेंट की बात करते हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 11,300 रुपया लगती है। नाइजर की बात कर ले और CBS की बात करते हैं तो ये दोनों ही क्या फुली रेसिडेंशियल है, तो आपको किसी भी प्रकार की हॉस्टल या फिर किसी भी प्रकार की रूम की खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये टोटली रेसिडेंशियल है। सारी फैसिलिटी हैं, मैं एक ही बार बता रहा हूँ, बहुत सारे बारे बता रहा हूँ कि सारे चीज़ें की फैसिलिटी है, जैसे कि IIT NIT के बारे में फैसिलिटी होती है उस तरह का फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो ये सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड आपको ये इस जो फ़ी अमाउंट है वो 7,300 रुपये लगती है। वाईफाई फ़ी, इंटरनेट फ़ी, हॉस्टल रेंट, मेडिकल फ़ी वगैरह वगैरह, स्पोर्ट्स फ़ी, ये सारे मिलाकर आपको लगेगी कितने, 7,300 रुपये। लेट फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन लेट हो जाती है सेमेस्टर के दौरान तो आपको 1,000 रुपया फ़ाइन लगती है फॉर फर्स्ट 7 वर्किंग डे। उसके बाद आपको 2,000 फॉर नेक्स्ट 3rd वर्किंग डे। हॉस्टल फ़ी की बात करते हैं तो पर डे फॉर द स्टूडेंट CBS faculty during vacation period has been revised to 50 rupees for the residing outside Mumbai। तो ये देख सकते हैं CBS मुंबई स्टूडेंट विल पे 250 रुपीज़ पर मंथ ड्यूरिंग द वैकेशन पीरियड। वैकेशन पीरियड के दौरान वो कितने 250 रुपीज़ पर मंथ पे करते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ गेस्ट हाउस, यानी कि नाइजे की बात करते हैं और CBS मुंबई की बात करते हैं। रेजिडेंशियल कैंपस होती है तो इसमें क्या आती है, गेस्ट हाउस होती है, यानी अगर स्टूडेंट के माता पिता वहाँ पे रुकना चाहते हैं, जब वहाँ पे एडमिशन हो जाती है उसके बाद अगर रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोसेस होती है, उसको आपको करना होगा। उसके बाद एक रूम या फिर नॉन AC या AC के लिए आपको दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो गेस्ट हाउस होती है वो क्या होते हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी 1,000 रुपया, डबल ऑक्यूपेंसी 1,200 रुपया, सूट सिंगल ऑक्यूपेंसी 3,000 रुपया, डबल ऑक्यूपेंसी ये, तो ये होती है फ्लैट तो ये हो सकती है। और नाइजर में यानी कि किसी भी और रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो इतनी फैसिलिटी हाँ बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इसमें देखा जा सकता। और इसका जो कुछ मेन जो इसका जो मेन है वो है कि आप डायरेक्टली क्या होता है बाग में रिसर्च में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बाग में ज्वाइन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर आपकी CGP 8 से ज़्यादा है, यानी 7.5 बात करते हैं 7.5 से अगर CGP आपका ज़्यादा ओवरऑल तो आपको गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करनी पड़ती है, आपको डायरेक्टली वार्क के इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और आपको इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी और आप बार्क में सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जरिए ही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जरिए जो इंस्टीट्यूट कार्य करते हैं अभी वो हैं नाइजर और CBS। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो अभी बात करते हैं CBS की, तो कुछ बात कर लेते हैं इसकी ओवरऑल रैंक की, यानी कि किन लोगों को CBS मुंबई मिली थी। रैंक जनरल रैंक जो नेक्स्ट होती है वो अपना एक रैंक बनाती है। जब आप नेक्स्ट क्वालिफाई करते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एक मेरिट लिस्ट असाइन की जाती है जिसमें आपका जनरल रैंक होती है, साथ में एक कैटेगरी रैंक होती है। तो उस समय मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मेरा कैसा था और कितना रैंक पे हुआ था। मैं अभी नाइजर में पढ़ रहा हूँ तो मैं CBS के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ कि किन किन लोगों को बायोलॉजी में, और साथ में कुछ बात कर लेते हैं। तो CBS और नाइजर में क्या होती है, नाइजर में आपको फर्स्ट ईयर सारे कोर कोर्सेज पढ़नी पड़ती है, बट CBS में ऐसा नहीं है। CBS में पहले ही आपको ब्रांच अलॉट कर दी जाती है, बट बात करते हैं नाइजर में तो ये अलॉट नहीं होती है। सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड आपको ब्रांच अलॉट कर दी जाती है। तो कुछ बात कर लेते हैं। तो ये जो बायोलॉजी के हुए थे तो वो 101 रैंक जनरल रैंक की बात करते हैं, 163 यानी 254। आप देख सकते हैं कहाँ तक गई है। तो आप देख सकते हैं ये कुल इतने लोगों का एडमिशन हुआ था बायोलॉजी में। OBC की बात करते हैं 147 तक, 292 तक गई थी बायोलॉजी में। और जनरल रैंक की बात करते हैं तो ये जनरल रैंक 2221 तक गई थी, वो ST से बिलोंग कर रहा था। जनरल की बात करते हैं तो 340 तक गई थी, किसमें, जनरल में, बायोलॉजी फील्ड में, यानी बायोलॉजी फील्ड में। आप देख सकते हैं ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा केमिस्ट्री ब्रांच में जो फर्स्ट स्टूडेंट जो लिया था एडमिशन वो 179 था, जिसका जनरल रैंक। और जनरल में ख़त्म कहाँ तक हुई थी, तो 738 रैंक तक ये क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी, नहीं मिली थी। उसके बाद
ओबीसी की बात करते हैं तो 306 तक गई थी कि ओबीसी रैंक अगर 306 आई थी तो उस बच्चे का यानी उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुई थी सीबीएस में। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का है। इसके अलावा बात करते हैं फिजिक्स का, तो आप देख सकते हैं ये सारे जो भी स्टूडेंट लिए थे एडमिशन सीबीएस में उन सबका ये डेटा है, ये ऑफिशियल है। तो आप देख सकते हैं। अगले बात करते हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गई थी रैंक। जनरल की बात करते हैं तो जनरल में 811 तक गई थी मैथमेटिक्स में, जिसका जो आप ये डेटा देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने रैंक पे सीबीएस मुंबई अलॉट की गई थी, एडमिशन हो पाया था। तो आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कुछ जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं फिजिक्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की डिमांड होती है फिजिक्स में जाने का। तो सीबीएस मुंबई की बात करते हैं तो सीबीएस मुंबई में 57 रैंक। जनरल की बात करते हैं, जनरल में 202 तक फिजिक्स डिपार्टमेंट अलॉट की गई थी। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 56 तक गई थी। 56 के अलावा ही कहाँ तक गई थी, 303 तक गई थी फिजिक्स डिपार्टमेंट में। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट मिली थी लास्ट आने तक। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये डेटा। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी है, जैसे लाइब्रेरी फैसिलिटी मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो कुछ जानकारी और भी प्राप्त कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो सीबीएस मुंबई में स्कॉलरशिप दी जाती है, सारे लोगों को दी जाएगी। तो आपकी जो फर्स्ट टाइम एडमिशन जो होती है फर्स्ट ईयर में, वो आपको जो पेमेंट की जाती है, वो आपको जो एडमिशन फ़ी देनी पड़ती है वो 15,300 रुपये जनरल की बात कर लेते हैं। तो जबकि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्कॉलरशिप 5,000 रुपये पर मंथ आपको दी जाती है, यानी टोटल हो गया पर ईयर 60,000 रुपया। 60,000 रुपया में साथ में इसके एक्स्ट्रा में 20,000 रुपया आपको समर इंटर्नशिप में दी जाती है। उसमें कुछ लिस्ट होते हैं, समर इंटर्नशिप में एक लिस्ट तैयार की जाती है। उस लिस्ट में से ही आपको कुछ गैजेट या फिर कुछ और चीज़ सामान खरीदनी पड़ती है, तो वो मिलती है आपको समर इंटर्नशिप में। और इसके अलावा ही आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ये तो आपने जान लिया, ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है और ये हमेशा 5th ईयर तक ये चली जाती है। तो अगर आपकी सेकेंड ईयर से अगर आपकी एफआर यानी कि किसी सब्जेक्ट में एफआर लग जाती है तो आपको वो स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। यानी कि अगर बात करते हैं सीबीएस और नाइजर की बात करते हैं तो ये एक कंपेरेबल एनआईटी और आईआईटी से कुछ मिलता जुलता है। मतलब कि बात करते हैं फैसिलिटी में तो आईआईटी बात करते हैं तो आईआईटी को मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो आईआईटी है। तो आईआईटी है। बट बात करते हैं एनआईटी, तो एनआईटी के रेंज में ये आती है नाइजर सीबीएस। तो नाइजर और सीबीएस अच्छे इंस्टीट्यूट है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी है तो आपको नेक्स्ट 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे PYQ और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देनी पड़ती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं पे सीबीएस मुंबई के बारे में ही डिस्कशन किया। अगले आने वाले वीडियो में मैं कुछ और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।